A very good morning, my dear students. We were doing the chapter acid, bases and salts. So in the previous video we have learned about some indicators, some natural indicators. So basically indicators are the substances which changes color when they are allowed to mix with an acid or a base. So today we are going to study about some other indicators. Okay, so the topic for today is, first topic is some other indicators. So the first one is methyl orange. Okay, methyl orange, please write the correct spelling. methyl, this is methyl and orange. It is another indicator that gives pinkish red color with acidic solutions and yellow color with bases. So apart from the previous indicators that we have learned, there are two more indicators which help us to detect acids and bases. Okay, so these are methyl orange. अपनी necessity के according people use these. Okay, so methyl orange क्या करता है, जब उसको एसिडिक सोल्यूशन में अलाउ किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तो वो क्या करता है, पिंकिश रेड कलर देता है. और अगर उसे किसी बेस के साथ मिक्स किया जाता है तो वो कैसा कलर देता है, येलो कलर देता है. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा था इससे पहले. ठीक है, तो हमने रेड स्ट्रिप्स और ब्लू स्ट्रिप्स देखी थी जो हमें मिल रही थी. तो उसमें हमने देखा था कि जब रेड स्ट्रिप को हम एसिड में मिलाते हैं तो वो क्या होता है, रेड ही रहता है. ठीक है, बट ब्लू को जब हम एसिड में मिलाते तो वो क्या हो जाती है, रेड हो जाती है. इसी तरीके से बेसिस में क्या होता था, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जा रहा था, बट ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रह रहा था. बट मिथाइल ऑरेंज का क्या है, ये क्या करता है, इसमें इसको अगर हम एसिड में या फिर बेस में मिलाते हैं तो ये क्या करता है, दोनों में ही अपना कलर चेंज करता है. लेकिन ज़्यादातर हमारे जो इंडिकेटर्स अभी हमने देखे थे वो क्या करे थे, किसी एक के साथ अपना कलर चेंज करे थे, जैसे कि लिटमस पेपर के केस में हुआ एंड ऑल्सो इन द केस ऑफ टर्मरिक. टर्मरिक भी क्या करती है, एसिड के साथ अगर उसे रिएक्ट किया जाए या फिर एसिड का उस पर टेस्ट किया जाए तो वो एसिड के साथ कैसा रहता है, येलो कलर ही रहता है उसका. बट बेस के साथ अगर उसे मिक्स करा जाता है तो हम देख रहे थे कि वो अपना कलर चेंज करके डार्क रेड कलर का हो जाता है. ठीक है, सो नेक्स्ट इंडिकेटर इज phenolphthalein. Okay, phenolphthalein, this is the pronunciation of this indicator and the spelling. I am pronouncing the spelling also for you people. Just write the correct spelling in your notebooks. phenolphthalein, phenolphthalein. ओके, सो ये भी क्या है, एक एसिड बेस इंडिकेटर है. ठीक है, अब इसका क्या है, एसिडिक सोल्यूशन में इट रिमेन्स कलरलेस. ठीक है, कलरलेस होता है ये ऑलरेडी. सो अगर इसे एसिडिक सोल्यूशंस में इसे एज अ इंडिकेटर यूज़ किया जाता है तो ये क्या रहता है, उसमें कलरलेस ही रहता है. बट जब इसे बेसिक सोल्यूशंस में यूज़ किया जाता है तो ये क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है. ठीक है, so these are some other indicators that we have to study and we have studied them. After that there is a term that is given in your book, it is acid rain. आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा जब प्रीवियस क्लास में. ठीक है, so acid rain basically क्या होती है my dear students, it is a rain containing excess of acids. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, रेन वर्ड यूज़ किया गया है तो रेन ही होती है, बट इसमें क्या होता है, ऐसी रेन होती है जिसमें एसिड्स क्या होती हैं, एक्सेस में प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, नाउ हाउ डज द रेन बिकम एसिडिक, सो द आंसर फॉर दिस इज रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है, सो इन गैसेस की वजह से, some of the gases that are already present in air and some of the acids are released into air as pollutants. ठीक है, कुछ acids तो क्या है, सॉरी कुछ gases तो क्या हैं, ये हमारे नेचर में अवेलेबल होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, बट क्या होता है, वो नेचुरल अमाउंट में प्रेजेंट है तो उससे कुछ इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है. बट ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं जब हम कुछ चीज़ों का, उससे क्या होता है, ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट होता है और एज अ पोल्यूटेंट क्या होता है, ये हमारे एनवायरनमेंट में आ जाती हैं और एयर में मिक्स होकर क्या होता है, आसमान में चली जाती हैं. ठीक है, और फिर वहाँ पर जो भी क्लाउड्स हैं उसमें जाकर ये कंडेंस हो जाती हैं. ओके,
ये सब हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर क्या होता है, जब ये एयर में जाकर मिक्स होती हैं तो ये क्या होती है, वहाँ जाके इनका रिएक्शन होता है। ओके, और ये क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स इनटू कार्बोनिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड टर्न्स इनटू सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू नाइट्रिक एसिड। और जब रेनफॉल होता है तो रेन ड्रॉप्स में ये मिक्स होकर इन एसिड्स में कन्वर्ट होकर फिर ये जमीन पर गिरने लग जाती है विद द रेन। दैट इज वाई हमेशा बोला जाता है कि प्लीज कम पोल्यूशन फैलाइए, ठीक है। और एसिड रेन की वजह से क्या होता है, इट कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑब्वियसली एसिडिक चीज किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर गिरेगा तो वो उसे ऑब्वियसली डैमेज करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। सो न्यूट्रलाइजेशन टर्म बना है न्यूट्रल से, ठीक है। सो मैंने आपको पहले भी बताया, न्यूट्रल सॉल्यूशंस के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। क्या होते हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, उन्हें हमने क्या बोला था, न्यूट्रल सॉल्यूशंस बोला था, ठीक है। सो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? सो न्यूट्रलाइजेशन इज द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस, इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। जब एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है, डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन का मतलब जब हम दो चीज़ों को एक साथ मिक्स करते हैं तो वो क्या होते हैं, किसी तीसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू अ रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है। सो जब एक एसिड, अब ऐसे सब्सटेंस के बारे में बोला जा रहा है जिसमें एसिड का कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है। सो एक ऐसा एसिड जब उसे बेस के साथ मिक्स किया जाता है तो वो ऐसा, जब उसमें जो रिएक्शन होता है उसे क्या बोला जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। और क्यों बोला जाएगा न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज जब एसिड और बेस को एक साथ रिएक्ट कराया जाता है तो दोनों ही एक दूसरे के अफेक्ट को क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली एसिड और बेस क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। दैट इज व्हाई व्हेन वी मिक्स बोथ ऑफ देम टुगेदर दे कैंसल आउट ईच अदर्स अफेक्ट, ठीक है। इसीलिए उसमें क्या हो जाता है, जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनेगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल यानी कि जिसका जो बराबर है, ओके, न्यूट्रल हो जाएगा, उसका कोई फॉर्म नहीं है, ना तो वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा, ठीक है। सो ऐसे रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन बोला जाता है। Salt and water are produced in this process with the evolution of heat. Okay? अब क्या होगा, जब एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ वाटर भी फॉर्म होता है विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, यानी कि जब एक एसिड और एक बेस रिएक्ट होंगे तो हीट भी रिलीज होती है उसके साथ साथ, ठीक है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब HCl क्या है, एक कॉमन एसिड है, ठीक है, हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट होती है। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था डाइजेशन जब हम पढ़े थे, ठीक है। सो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बोला जाता है, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है HCl। इस तरीके से इसे इंडिकेट किया जाता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट कराया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, ये एक सब्सटेंस है, दिस इज अनदर सब्सटेंस, ओके, दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस। ये एसिड है और ये क्या है, एक बेस है। जब इन दोनों को मिक्स करा तो क्या बना, हमारा सॉल्ट बन गया, विच इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दिस इज सोडियम, दिस इज क्लोराइड, और इसके साथ साथ क्या क्या बना, H2O, वाटर बना, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, हीट इवॉल्व हुई, ठीक है। साथ में क्या होता है, जब रिएक्शन होता है तो हीट भी इवॉल्व होता है। अब ये जो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सॉल्ट इसमें प्रोड्यूस होता है ये क्या होगा, ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है नेचर में, ठीक है। सो दैट वाज न्यूट्रलाइजेशन। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ से कैसे रिलेटेबल है न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। चलिए इसे भी समझते हैं। फर्स्ट वन इज इनडाइजेशन, ठीक है। प्रीवियस चैप्टर में जब मैं आपको डाइजेशन के बारे में बता रही थी तब मैंने इनडाइजेशन भी बताया था। बेसिकली इनडाइजेशन क्या होता है, जब प्रॉपर डाइजेशन ना हो पाए उसको बोला जाता है इनडाइजेशन, ओके। जब हमारा खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है तो हम क्या बोलते हैं, इनडाइजेशन, एसिडिटी हो गई है, ठीक है। ये वर्ड आपने ज़्यादा कॉमनली सुना होगा। तो ऐसी कंडीशन में जब एसिडिटी या फिर इनडाइजेशन का केस होता है तब हम क्या लेते हैं, एंटा एसिड लेते हैं। एंटा एसिड जैसे कि टैबलेट्स, डाइजीन का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, वेरी कॉमन, अवेलेबल इन ईच एंड एवरी हाउस होल्ड। सब घरों में डाइजीन की जो टैबलेट्स होती हैं, या फिर आपने एडवर्टीजमेंट भी देखा होगा कई बार,
तो वो क्या है, एक एंटा एसिड है, ठीक है। एक सॉल्ट मिलता है दैट इज फ्रूट सॉल्ट इनो, ठीक है, उसको भी क्या करा जाता है, एसिडिटी में यूज किया जाता है। सो ये सब क्या है, जब हमें इनडाइजेशन होता है तो हम इस तरीके के एंटा एसिड यूज करते हैं। और ये जो भी एंटा एसिड होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, विच इज अ बेस एंड इट रिएक्ट्स विद द एसिड एंड क्या होगा, फिर न्यूट्रल रिएक्शन हो जाएगा। और ये एसिड और बेस का रिएक्शन में एसिड या फिर बेस दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जो भी एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस होगी हमारे स्टमक में, मैंने आपको बताया था HCl रिलीज होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कई बार जब एक्सेसिव एसिड रिलीज हो जाती है तो हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। सो हम उस टाइम पर क्या करते हैं, एंटा एसिड यूज करते हैं जो कि एक्सेसिव एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट इज एंट बाइट, ठीक है, चींटी का काटना सबको पता होगा, वेरी कॉमन है। और हमने एक टेबल करा था इससे पहले, तो उसमें हमने देखा था कि जो एंट स्टिंग होता है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो जब एंट बाइट होती है तो उस टाइम पर हमें क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा भी क्या होता है, सबके घर में प्रेजेंट होता है, और एक होता है कैलामाइन सोल्यूशन, ठीक है। कभी भी स्किन की कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स भी हमको कैलामाइन सोल्यूशन देते हैं, इनको यूज किया जाता है बिकॉज इसमें क्या प्रेजेंट होता है, दोनों में जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। तो इसको लगाने से क्या होता है, एंट बाइट में भी बहुत रिलीफ मिलती है, ओके। नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि सॉइल ट्रीटमेंट का मतलब है कि हम लोग हमारी जो मिट्टी है उसमें हमारा क्या हो, क्रॉप यील्ड अच्छा हो और उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो। दैट इज वाई वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स एज वेल एज केमिकल फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ आर सॉइल, ठीक है। सो ऐसा करने से क्या होता है, केमिकल फर्टिलाइजर है उसमें केमिकल्स यूज करें तो कई बार हमारी सॉइल क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, ठीक है। सो इस ऐसी कंडीशन में समटाइम्स इट हैपन्स दैट द सॉइल बिकम्स एक्सेसिव बेसिक ऑल्सो, ठीक है। दोनों ही कंडीशंस अप्लाई होती हैं, कई बार सॉइल हमारी एसिडिक हो जाती है एंड समटाइम इट हैपन्स दैट आवर सॉइल बिकम्स मोर बेसिक ऑल्सो। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, फर्टिलिटी अफेक्ट होती है, ठीक है। प्लांट्स डज नॉट ग्रो प्रीटी वेल when the soil is acidic और when the soil is basic। यहाँ पर क्या होना चाहिए, सॉइल को एक प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए ताकि उसमें ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज अच्छी हो सके, ठीक है। सो ज़्यादा एसिडिक होगी तो भी प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे प्रॉपर वे में, और ज़्यादा बेसिक होगी तो भी प्लांट्स क्या करेंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे प्रॉपर वे में। सो इन दोनों को ही क्या करा जाता है, बैलेंस बनाने के लिए when the soil is acidic it is treated with bases like calcium ऑक्साइड, और इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नेम है स्लेक लाइम। सो डियर स्टूडेंट, दीज आर द नेम ऑफ द सम ऑफ द बेसिस, ठीक है। आपको ये लर्न करने हैं, प्लीज लर्न दैम। जब एसिडिक होती है तो हम क्या करेंगे, बेस मिला देंगे उसमें, और जब बेसिक होगी तो हम उसमें कुछ ना कुछ एसिड मिला देंगे सो दैट आवर सॉइल बिकम बैलेंस्ड। सो क्या होता है, जब सॉइल ज़्यादा बेसिक होती है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिलाया जाता है, ठीक है। आई होप आप ऑर्गेनिक मैटर से फैमिलियर हैं, हमने प्रीवियस क्लास में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था, ठीक है। कंपोस्टिंग हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। सो कंपोस्ट बनाया जाता है ऑर्गेनिक मैटर से, ओके। सो ऑर्गेनिक मैटर को जब कंपोस्टिंग की प्रोसेस में डाला जाता है तो क्या होता है, उसमें से एसिड्स रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से कंपोस्ट में क्या होता है, हमारा एसिड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सॉइल की बेसिसिटी को कम कर देती हैं, ठीक है। फोर्थ एंड द लास्ट टॉपिक इज फैक्ट्री वेस्ट, ठीक है। फैक्ट्री वेस्ट से भी आप लोग फेमिलियर होंगे। फैक्ट्रीज या फिर इंडस्ट्रीज जो भी होती है, वहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ का, तो उसके साथ साथ क्या होता है, वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। और ये जो वेस्ट होते हैं जनरली ये कहाँ पे रिलीज कर दिया जाता है, वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया जाता है। और वाटर बॉडीज में जो फिशेस और जो अदर ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन एसिड से क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं और वो मर सकते हैं। इसीलिए फैक्ट्री वेस्ट को बिफोर रिलीजिंग इट आउटसाइड ऑफ द फैक्ट्रीज they are treated with basic substances so that they become neutralized, okay। So dear students, that is all in this chapter. We have learnt about acids, acidic solution, we have learnt about base and basic solution, we have learnt about neutral solutions also and indicators, and today we have learnt about neutralization, and we have learned that how neutralization is
present in our everyday life. So dear students, that is all for today. We will begin the NCERT exercise of this chapter in the next video. Till then, stay safe and keep learning. Do the work properly in your fair notebooks. Okay, that is all for today. Thank you.